नीला आसमान और उस पे रंग बिरंगे पंछी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। और उस बीच वहां पे उपस्थित थे 5 शिष्य और उनके एक आचार्य। आचार्य ने उन 5 शिष्यों से पूछा कि क्या दिख रहा है आपको आगे। किसी ने कहा कि हमें नीला आसमान दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे वहां पर पेड़ दिख रहा है। किसी ने कहा कि मुझे उस पेड़ पर बैठी सुंदर सी चहचहाती चिड़िया दिख रही है। तो किसी ने कहा कि मुझे वहां पर फल दिख रहा है। पर उसमें से एक शिष्य था जिसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आग दिख रही है। जी हां दोस्तों, उसे सिर्फ चिड़िया की आग दिख रही थी। आपको उन 5 शिष्यों का नाम जरूर पता होगा। सही कहा आपने, वो है 5 पांडव। और उनके जो आचार्य थे, जो गुरुजी थे, उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। और इसके बारे में आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसके बारे में आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज बिना प्लान के, बिना क्लैरिटी के हमें हासिल नहीं हो सकती है। अगर हमें यह नहीं पता है कि हमें कहां जाना है, अगर हमें यह नहीं पता है कि हमें किसको टारगेट करना है, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई चीज हासिल हो, तो हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। क्योंकि एक ड्रीम जो होता है वो एक सिर्फ ड्रीम होता है, पर जो गोल होता है उसके साथ प्लान जुड़ा होता है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनिए। एक जो गोल होता है उसके साथ प्लान जुड़ा होता है। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। यस। तो अगर आपका सपना है कि आप अच्छा स्कोर करें, तो वो सिर्फ सपना ही रहेगा। पर अगर आपका गोल है कि आप अच्छा स्कोर करें, तो वो गोल पूरा हो सकता है। अगर आज आप इस वीडियो में बताए हुए सभी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप जो भी टारगेट बनाएंगे वो टारगेट पूरा जरूर होगा, 100% होगा। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। मैं हूं राम लालवानी और स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मी लाइफ क्लासेस। तो सबसे पहली चीज, जो एक ऐसा प्रश्न जो हम सबसे पूछा जाता है, और वो ये कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं। सही बात है, सभी लोग कहेंगे यार मैं 90 स्कोर करना चाहता हूं, मैं 91 स्कोर करना चाहता हूं, मैं 95 स्कोर करना चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप जितना भी स्कोर करना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। पर क्या इतना ही सवाल काफी है? नहीं। सवाल इसके साथ यह भी होना चाहिए कि क्या आपने जितना सोचे है उसके लिए प्लान किए है? अगर हां तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, किसी भी चीज के लिए प्लान करने के पहले उसके लिए उस तरीके का माइंडसेट बनाना जरूरी है। बिना माइंडसेट हम लोग क्रिएट किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या होना चाहिए हमारा माइंडसेट? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए वो ये कि हमें एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो कि वैल्यूज पर बेस्ड हो। अब इसका अर्थ क्या है? अब देखिए, हमारे लाइफ में कई सारी चीजें होती है। हमारे माता पिता होते हैं, हमारी पढ़ाई होती है, किसी के लिए उसके दोस्त इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए किताबें इंपॉर्टेंट हो सकती है, कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, पर क्या हो अगर हमारी लाइफ सिर्फ एक ही चीज के अराउंड में घूमती रहे। एग्जाम्पल के तौर पर, आपका दोस्त मान लीजिए स्कूल नहीं जा रहा है। उसने कहा कि यार मैं ना आज स्कूल नहीं जा रहा हूं, मुझे ना मजा नहीं आ रहा है, मेरे को जो मैडम पढ़ा रहे हैं वो मजा नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा देखो मजा नहीं आ रहा, एक काम करता हूं यार, मैं भी नहीं जाता हूं, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा है। तो मतलब यहां पर आपने जो डिसीजन लिए वो किस हिसाब से डिसीजन लिए? अपने दोस्त के हिसाब से। मतलब कि दोस्त ने अगर बोला कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आपने भी कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो मतलब आपकी जो लाइफ हो गई वो आपके दोस्त के आजू बाजू में ही घूमने वाली हो गई। मतलब कि आपकी जो लाइफ हो गई वो फ्रेंड सेंटर्ड हो गई। मान लो आपकी जो लाइफ है वो स्टफ सेंटर्ड है। मतलब कि जो चीजें हैं उससे आपको फर्क पड़ता है कि किसने कैसी ड्रेस पहना है, किसने कैसे जूते पहना है, किसने स्मार्ट वॉच पहना है कि नहीं पहना है, किसके पास मोबाइल कैसी है। अगर इससे आपको फर्क पड़ता है
इसके आजू बाजू में आपकी जिंदगी घूमती है। इसका मतलब आपकी जो लाइफ है वो स्टफ सेंटर्ड है। पर मैं कह रहा हूं कि हमारी जो लाइफ होनी चाहिए वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, मतलब कि प्रिंसिपल सेंटर्ड होने चाहिए। प्रिंसिपल मतलब वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, हाँ, प्रिंसिपल मतलब PLE वाला, ना कि PAL वाला, है ना। ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये सभी क्वालिटीज हमारी लाइफ में होनी चाहिए। इन्हीं क्वालिटीज के अराउंड हमारी लाइफ बनी रहनी चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप कोई टारगेट बनाते हैं, जब भी आप कोई गोल बनाते हैं, तो ये सब क्वालिटीज आपको लगती है वहां तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए आपने टारगेट बनाया 95% का, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ईमानदारी लगेंगी। ईमानदारी किसी और से नहीं, सबसे पहले खुद से, अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक टाइम टेबल बनाए हो उस 95% को हासिल करने के लिए, तो उसको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है ना, वो बिना किसी देखे भी हमेशा उस तरीके से चलता रहता है। इसलिए ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। उसके बाद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। आपने जो 95% बोले हो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बोलोगे टीचर। अरे ऐसा कैसा? आपने अपने लिए गोल बनाए हो, टीचर के लिए तो गोल नहीं बनाए हो। सही बात है। तो जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? आपको। आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, आपको पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। किसी के भरोसे मत रहिए। अगर आप किसी के भरोसे रहते हैं मतलब आप उम्मीदें करते हो, और उम्मीदें करेंगे तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े लेखकों ने कहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है अगर आप उम्मीदें करेंगे तो। इसलिए उम्मीद सिर्फ आप खुद से कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए। और इसी से दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो है माइंडसेट का, और वो है जिम्मेदारी लेना। देखिए हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चीजों की जिम्मेदारी हमको खुद को ही लेना पड़ेगा। अब इसका क्या अर्थ है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके परिवार पालो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके पैसे कमाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जिम्मेदारी लेने के अर्थ पर प्रधानमंत्री बन जाओ। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारियां आप अपने एक्शंस की लो। और एक्शंस कैसे बनते हैं? कर्म कैसे बनते हैं? कर्म बनते हैं आदतों से। अच्छी आदतें डालिए, अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार हम जो अपना ब्लेम मोड ऑन कर देते हैं ना, कि भाई इसके वजह से ऐसा हुआ, मैंने इसके वजह से ना इतना % हासिल नहीं कर पाया। अरे ये ऐसी कोई चीज नहीं होती है बेटा, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। आप इस चीज को समझिए। एक ही चीज होती है, और वो ये कि आप जैसा करेंगे वैसा आप पाएंगे। अगर आपने 95% की प्रैक्टिस ही नहीं की हो, अगर आपने 95% के लिए प्रिपरेशन ही नहीं किए हो, अगर आपने 95% के लिए प्लानिंग ही नहीं किए हो, उसके लिए उतना हार्डवर्क ही नहीं है, डेडिकेशन ही नहीं है, डिटर्मिनेशन ही नहीं है, टाइम ब्लॉकिंग ही नहीं है, उस तरीके से आप चीज कर ही नहीं रहे हो, तो कितना भी कुछ टीचर कर ले आपको 95% नहीं आने वाले। वो जितने ही बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं ना, जिसमें किसी को 95% है, किसी को 92 है, किसी को 98 भी होते हैं, तो वो जितने भी परसेंटेज होते हैं, टीचर ने तो मेहनत किया है, पर उसमें 50% स्टूडेंट का भी होता है। आपके ऊपर सब चीजें निर्भर है, सब चीजें इस चीज पर निर्भर है कि आप अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो या नहीं लेते हो। आपको अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं। आपको ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर अमल करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं पानी के समान, पानी के समान, बिल्कुल पानी के समान। एक होते हैं कोका कोला के समान। मैं यहाँ पे किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। कोका कोला के समान मतलब कि कोका कोला की बोतल कैसे होती है? आप उसको जितना भी शेक कीजिए, जितना भी शेक कीजिए, क्या होता है बताइए? इतना शेक करने के बाद में जब आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो फटाक से जो कोका कोला बाहर निकल के आती है। हम लोग वैसे व्यक्ति बन गए हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति बन गए हैं कि हमको आकर कोई भी कुछ भी बोलता है और हम लोग फटाक से एकदम चुटकी बजाते ही रिएक्ट कर लेते हैं। ये रिएक्ट करना मतलब क्या हुआ आपको पता है? ये रिएक्ट करना मतलब ये हुआ कि हम लोग कोका कोला व्यक्ति है। हाँ, हम लोग वी आर कोका कोला पीपल। पर हमें कैसा पीपल बनना है? हमें बनना है पानी के समान, वाटर के समान। वाटर को कितना भी शेक कीजिए, कुछ नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं वाटर पीपल। हमको वाटर पीपल बनना है, ना कि कोका कोला पीपल। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो लाइफ होती है वो 10% इस वजह से बनती है कि
हमारे साथ क्या हुआ, पर 90% इस वजह से बनती है कि हमने कैसा रिस्पॉन्ड किए। रिस्पॉन्ड, यहां वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्ड। आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके 90% लाइफ के रिजल्ट जो है वो डिसाइड होंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी अपने एक्शंस की, अपने बिहेवियर की, अपने एटीट्यूड की, अपने माइंडसेट की, अपने टाइम की, अपने हार्डवर्क की, हर चीज की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। तब जाके जो हमने गोल डिसाइड किया है वो पूरा होगा। तो ये माइंडसेट क्रिएट करने के बाद अब क्या करें? अब कुछ करना नहीं है। अब जितनी भी एनर्जीज है, जितनी भी आपकी एबिलिटीज है, जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ है, ताकतें है, उस सबको आप लोड कीजिए। लोड करने के बाद में एम कीजिए, और एम करके आप कीजिए उसको शूट। ये वाला आपने डायलॉग सुना भी होगा, बिल्कुल आपने आरआरआर मूवी में डायलॉग सुना होगा, लोड, एम, शूट। शूट करने बोल रहा हूं मैं, पर किस चीज को? किसी व्यक्ति को नहीं, अपने टारगेट को शूट करने बोल रहा हूं। तो सबसे पहले अपना टारगेट बनाइए। टारगेट डिसाइड कीजिए कि आपको कितने परसेंट चाहिए, 90%, 95%, 100%, जितने परसेंट चाहेंगे आप उतने मिलेंगे। आप टारगेट बनाइए, पर ये टारगेट आप तब बनाइए जब आपका माइंडसेट उस तरीके का हो जाएगा। बिना माइंडसेट के आप टारगेट बनाए के कोई मतलब नहीं है। तो टारगेट बनाइए, उसके बाद में जो आपने टारगेट बनाए हो उसके हिसाब सोचिए कि जो सब्जेक्ट्स है, जो भी आपको 5 या 6 सब्जेक्ट है, उनको आप इजी से हार्ड में लगाइए। जैसे मान लीजिए आपको साइंस इजी लगता है तो पहले नंबर पे साइंस, फिर मान लीजिए हिंदी इजी लगता है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ऐसे करके आप पूरे सब्जेक्ट को लगाइए। मान लीजिए आखिरी में आएगा मैथ्स, सबसे आखिरी में वो सब्जेक्ट आएगा जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट है, हार्ड है, तो आप ऐसे इजी से हार्ड उनको लगाइए। उसके बाद ये सब चीजें होने के बाद में आप इन सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम के हिसाब से डिवाइड कीजिए। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम क्या बोलता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम ये नहीं बोलता है कि इसको भी 30 मिनट, इसको भी 30 मिनट, इसको भी 30 मिनट, इसको नहीं, ये गलत चीज है। सही चीज ये है कि जो इजी सब्जेक्ट है उसको कम समय दिया जाए, सही बात है, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो एग्जाम्स आज देते हैं, वैसे तो ये सिस्टम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना वो सब एकेडमिक से रिलेटेड है। आर्ट्स के लिए कोई फील्ड नहीं है, डांस के लिए कोई चीज नहीं है, डिजाइनिंग के लिए कोई चीज नहीं, तो मैं तो उतना समझ में आता है मुझे कि इस पर फोकस नहीं करना है। पर अभी बात इस चीज की नहीं हो रही है, बात इस चीज की हो रही है कि इनमें कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से ये सब चीजें एवरेज आउट होती है। एवरेज आउट होती है मतलब कि साइंस में आपको जितने मिले प्लस जितने आपको हिंदी मिले प्लस जितने आपको इंग्लिश मिले प्लस 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 सब हो जाते हैं, और फिर जाके आपका स्कोर कार्ड बनता है। तो आपको सभी सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से टाइम टेबल बनाइए, सबको इस तरीके का समय दीजिए कि सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दीजिए, और टाइम टेबल बना के पढ़ाई कीजिए, है ना। मतलब कि 2 घंटे है, मान लीजिए आपके पास दिन में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करने के लिए, और आप 1 घंटा मैथ्स कर रहे हैं, तो उस समय के लिए सिर्फ मैथ्स ही पढ़िए, दूसरे इस पे फोकस मत कीजिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप मान लीजिए उस समय मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर आपके दिमाग में साइंस आएगा, मेरा साइंस भी नहीं हुआ है, तो भाई उसके लिए भी आपने समय रखा है ना, सभी के लिए समय रखा है ना, तो दिक्कत की बात क्या है? दिमाग को ज्यादा जोर मत दीजिए, एक ही चीज पे फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। और एक और चीज ध्यान रखिए, जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखिए कि उस 1 घंटे के, मान लीजिए 1 घंटा आपने सोचे मैथ्स के लिए, तो उस 1 घंटे में आप कितना करने वाले, तभी जाके वो टारगेट पूरा होगा। और ये जितना बड़ा टारगेट होता है ना उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए। 95% का है ना, तो उसके छोटे छोटे हिस्से कीजिए कि आज मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगा, 2 चैप्टर पढ़ूंगा, 3 चैप्टर पढ़ूंगी, 4 चैप्टर पढ़ूंगी। ऐसे करके आप जो है ना डिसाइड कीजिए, और एक एक कदम आगे बढ़िए, ज्यादा आगे का मत सोचिए। ऐसा मान लीजिए कि आप एक अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं और आपकी जो गाड़ी है वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है, तो आपको एकदम सामने का रास्ता तो दिखाई नहीं देता ना, सही बात बोल रहा हूं ना मैं। तो आप जैसे जैसे धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, आपके सामने रास्ता आते जाता है। बस ठीक उसी तरीके से करना है हमको, एक 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 चैप्टर कर करके हमको जो है वो अपना टारगेट पूरा कर लेना है। और इस टारगेट के साथ एक चीज करना ना भूलिए, और वो है उसके साथ एक डेडलाइन रखिए कि आपको ये टारगेट, मतलब जो चैप्टर्स आपने सोचे हो पूरा पढ़ने का, वो आपको कब तक के पूरे करने हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि जो 10th है उनकी तो एग्जाम कब है, उनकी एग्जाम फरवरी एंडिंग या मार्च के फर्स्ट वीक में होती है, तो उनका टारगेट क्या होना चाहिए कि जनवरी के पहले हफ्ते तक के या फिर आखिरी हफ्ते तक के उनका कोर्स हो जाए,
है ना, या उसके साथ प्रैक्टिस भी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप इस तरीके टारगेट बनाइए, और ये जो भी आप प्लान बना रहे हैं इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ चीजें बदल जाती है ना, तो उस हिसाब से उस प्लान में चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये अभी जो मैंने चीजें बताया वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज प्रॉब्लम है, कोई भी चीज नहीं समझी हो, तो आप यहां पर कमेंट कीजिए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मिला क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।